दोस्तों, हिटलर को कौन नहीं जानता? वन ऑफ द मोस्ट टायरेंट लीडर ऑफ द पास्ट सेंचुरी। इन पॉपुलर कल्चर हिटलर का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि लोग उसको जुल्म और ज्यादती की अलामत समझते हैं। हिटलर की नाटसी पार्टी ने लोगों को टेरराइज और परसिक्यूट करने के लिए एक एरिया बनाया था जिसको वो कंसंट्रेशन कैंप्स कहते थे। इन जगहों पर वो अपने मुखालिफिन स्पेशली ज्यूज पर बहुत जुल्म करते थे और इवेंचुअली उनको जान से मार देते थे। ऐसी ही एक हैबतनाक जगह का नाम था ऑशविट्स। दिस वॉज अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू बी हेल स्केयर्ड। इसी कंसंट्रेशन कैंप में एक शख्स था एडी जेकू, जिसने 2020 में अपनी 100th बर्थडे पे एक किताब पब्लिश की जिसका टाइटल है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। ये बुक एक बेहतरीन लेसन है हम सब लोगों के लिए कि किस तरह आप अपने वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस में सरवाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इट्स अ सैल्यूट टू ह्यूमन स्पिरिट। आज की वीडियो में हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। सो हमेशा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों, जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे एक और मायानाज बुक की याद आई जिसका टाइटल है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लिखी थी। इस किताब का भी रिव्यू मैं कर चुका हूं। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स रिटन इन द पास्ट सेंचुरी। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल भी दोस्तों होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और उन्होंने अपनी इस टफ लाइफ जर्नी के दौरान अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी सारी फैमिली को खो दिया था। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और मैन सर्च फॉर मीनिंग जैसी एक एपिक किताब लिखी। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में टफ सिचुएशन का शिकार हैं, यू आर गोइंग थ्रू योर वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, द चिप्स आर डाउन इन लाइफ, आपको हर जगह अंधेरा ही नजर आ रहा है, तो मैन सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो आपको होप देगी, उम्मीद देगी। और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी शायद आपकी जिंदगी ही बदल दे। इसी तरह एडी जेकू की ये जो किताब है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, ये भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी इज अ रोलर कोस्टर राइड। आप जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं। हर वक्त ये नहीं कि आपकी जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। यू कैन गो थ्रू योर वर्स्ट सर्कमस्टांसेस जिसमें आपकी फैमिली आपसे छिन जाए, आपके प्यारे लोग आपसे छिन जाएं, लेकिन उसके बावजूद यू नीड टू कीप ऑन मूविंग अहेड। यही इस बुक की सेंट्रल थीम है जिसको एडी जेकू ने फॉलो किया है। वैसे तो उनकी कहानी बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बयान की है, लेकिन इस बुक की जो जान है ना दोस्तों, वो है एडी जेकू के कुछ कोट्स जो हमारी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ जाते हैं। Let's talk about them. He writes, Tomorrow will come if you survive today. क्या ही सिंपल और बेहतरीन बात है। हम लोग जिंदगी में फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरह की परेशानियां हमें खा जाती हैं, डिप्रेस कर देती हैं, हमारी जिंदगी का लाइफ स्पैन कम कर देती हैं। एडी जेकू ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट टुमारो, फोकस ऑन टुडे। आज आपने क्या करना है, आज क्या खुशियां आपके पास मौजूद हैं, उनको चेरिश करें, उनको रेलिश करें, उनको एंजॉय करें, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। दोस्तों, डेल कार्नेगी की एक किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें कार्नेगी लिखता है कि हमारी 97% यानी कि 97% वरीज ऐसी हैं, परेशानियां ऐसी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमारे जहन की पैदावार हैं। हमारा जहन उनको कंस्ट्रक्ट करता है, उसके बारे में परेशान होता रहता है, लेकिन उसको कभी हम जिंदगी में फेस ही नहीं करते। वो कहते हैं ना कि सेंसेशन एंड थॉट्स आर लाइक सर्वेंट्स, दे कम व्हेन यू वांट देम टू कम। ऐसा ही कुछ मैसेज एडी जेकू ने इस पॉइंट में दिया है कि भाई कल की परेशानी छोड़ो, आज को एंजॉय करो। वो एक और कमाल की बात इस बुक में लिखते हैं कि इफ यू लूज योर मॉरल्स यू लूज योर सेल्फ। अगर आप जिंदगी में अपनी अखलाकियात भूल जाएंगे तो आप अपने आप को खो बैठेंगे। दोस्तों, याद रखें, हमारे मॉरल्स का टेस्ट होता है इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, इन्फ्लुएंस में होते हैं, तब पता लगता है कि आपके अंदर इखलाकियात कितने स्ट्रांग है। इसी तरह व्हेन द चिप्स आर डाउन, आप वर्स्ट सिचुएशन में हैं, तब भी पता लगता है कि आपके मॉरल्स कितने स्ट्रांग हैं, आपकी बुनियादें कितनी तगड़ी हैं, आपके अंदर कितनी इखलाकियात हैं, आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। यही बात एडी जेकू ने कही, वरना इतना ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अक्सर इंसान टूट जाता है, लेकिन एडी ऐसा शख्स नहीं था। यही बात उसने सारी उम्र अपने आसपास लोगों को भी प्रीच की। अपने रीडर्स को होप दिलाते हुए वो एक कमाल की बात कहता है कि देयर आर ऑलवेज मिरेकल्स इन द वर्ल्ड इवन व्हेन इट सीम्स डार्क। ग्लूम एंड डूम की सिचुएशन है, हर जगह तारीकी है, अंधेरा है, आपको कोई रोशनी नजर ही नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी इसी तरह जाया हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेडफास्ट रहेंगे, परसिवियर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जिंदगी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो रोशनी नजर आएगी
जो आपको पार लगा देगी। अपने आसपास ढूंढे ऐसी इंस्पिरेशन को, ऐसे लोगों को जो आपको इंस्पायर करते हो, जिनसे आप कुछ सीख सकें, जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें, जो आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सके। अक्सर लोग हमारी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, हमें पीछे खींच रहे होते हैं, हमारे फेलियर्स पर खुश होते हैं। आपने इससे घबराना नहीं है। अपनी एसोसिएशन ऐसे लोगों से रखें जो आपको मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए पुश करें। दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय एंटायर लाइफ। जो लोग आपके विजन से अलाइंड नहीं है, उनसे दूर हो जाएं। जो लोग आपकी थॉट प्रोसेस को समझते हैं, आपकी वेवलेंथ को पकड़ लेते हैं, उनके साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगी, वो रोशनी मिलेगी एट द एंड ऑफ द टनल, जो आपको इंस्पायर कर देगी। दैट्स व्हाट केप्ट एडी जेकू गोइंग इन द टफेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दैट्स व्हाई ही क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। एक और कमाल की बात वो इस बुक में लिखता है कि हेट इज अ डिजीज विच विल डिस्ट्रॉय योर एनिमी बट इट विल डिस्ट्रॉय यू टू। नफरत दोस्तों एक ऐसा इमोशन है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसी विशियस बीमारी है जो कुछ नहीं छोड़ती, ना आपके दुश्मनों को और ना आपको। हमेशा आपने अपने आप को हेट्रेड से प्रोटेक्ट करना है। लोगों से नफरत ना करें, क्योंकि नफरत आपके अंदर एक ऐसे लावा को परवरिश देती है, ब्रीड करती है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जो आपको तबाह कर देता है। याद रखें, नफरत ना करना और लोगों को माफ कर देना इज अ ग्रेट वर्च्यू। इसको अडॉप्ट करें। एज लॉन्ग एज यू डू इट, यू विल फील लिबरेटेड। आपको खुद फ्रीडम फील होगा, आप इंडिपेंडेंस फील करेंगे। जब भी आप किसी को माफ कर देते हैं या उससे नफरत नहीं रखते, तो एक्चुअली आप उसको हेल्प नहीं कर रहे, आप अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज यू फील लिबरेटेड। आप आजाद हो जाते हैं उन फीलिंग से, उन नेगेटिव सेंटिमेंट से जो आपको मुसलसल परेशान करते रहते हैं। सो एस्केप हेट्रेड एट ऑल कॉस्ट। कमाल बात एडी जेकू की यह है कि इतना पेन बर्दाश्त करने के बावजूद नाटजी लोग आसान नहीं थे। वो बंदे को पागल कर देते थे और इवेंचुअली मार देते थे। लेकिन इसके बावजूद एडी जेकू ने हिम्मत नहीं हारी। किताब के लास्ट में वो एक कमाल का स्टेटमेंट लिखता है। वो लिखता है कि व्हाट आई शेयर विद यू इज नॉट माय पेन, व्हाट आई शेयर इज माय होप। वाह जी वाह, ब्यूटिफुल। दैट्स व्हाट ह्यूमन स्पिरिट इज एंड दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। अब दोस्तों, अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, वी गेट स्लीपलेस नाइट्स, एंग्शियस हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, रिलेंटलेस हो जाते हैं, परेशानी के आलम में बहुत गंदे डिसीजंस ले लेते हैं। ये सब नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। इनको शन करें, इनको स्टंट करें, इनसे अपनी जान छुड़वाएं। कहना दोस्तों आसान है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बुक बडी आके बड़ी बड़ी बातें कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आई हैव गॉन थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ्स इन माय लाइफ एज वेल, एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज कि एज लॉन्ग एज यू परसिवियर, ये मैं हमेशा आप लोगों को बात रिपीट करता रहता हूं कि परसिवियरेंस दोस्तों एक ऐसा हथियार है हमारे अंदर, हमारे कैरेक्टर की एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको इवेंचुअली पार लगा देती है। सो दोस्तों, ये दो किताबें ऐसी हैं, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ और मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो आपकी जिंदगी में आपको होप दे सकती हैं। इनको जरूर पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय।